आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप पर अखिल स्टडी पॉइंट का चैनल से आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों जो भी मैंने प्रश्न लिया है वह पूरी डिटेल के साथ दिया दोस्तों। आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बिहार के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो बिहार के जो पहले सीएम है दोस्तों वह श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों। कौन से? श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले सीएम थे। और वर्तमान में दोस्तों नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है दोस्तों। साथ ही दोस्तों बिहार के जो पहले राज्यपाल थे दोस्तों वह जयराम दास दौलत राम थे। और वर्तमान में जो राज्यपाल है वह राजेंद्र अरलेंकर है दोस्तों। और बिहार में दोस्तों वर्तमान में कुल 38 जिले दोस्तों। कितने जिले? 38 जिले, जिसमें वर्तमान में करीब 14 करोड़ जनसंख्या दोस्तों। वर्तमान में कितनी? 14 करोड़ जनसंख्या है दोस्तों। और बिहार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये क्या बिहार का क्षेत्रफल है दोस्तों। साथ ही दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है जिला दोस्तों वह तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों। कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। साथ ही क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर आता है। कहां पे आता है दोस्तों? 12वें स्थान पर आता है दोस्तों। अब आइए प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न हमारा, किस पत्रिका के संपादक को हटाकर सरकार ने कनिंगम को नियुक्त किया था? तो राइट आंसर दोस्तों बिहारी पत्रिका के दोस्तों। किसको? बिहारी पत्रिका। आप जानते हैं बिहारी पत्रिका किसने लिखी? आई जानते हैं। तो बिहारी पत्रिका के जो संपादक थे दोस्तों वह बाबू माहेश्वर प्रसाद थे के स्थान पर श्री कनिंगम को नियुक्त किया गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा है दोस्तों, बाबू माहेश्वर को हटाकर सरकार ने किसको नियुक्त किया था दोस्तों? क्या हो जाएगा? कनिंगम को नियुक्त हुआ था। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों। तो बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद के स्थान पर श्री कनिंगम को नियुक्त किया गया था। दी बिहारी एवं द बिहारी टाइम्स ये दो पात्र थे जो बिहार को पृथक्करण प्रांत बनाने की मांग के साथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते थे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हिंदू बॉयज एसोसिएशन संस्था की स्थापना की थी दोस्तों? तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र मिश्र ने दोस्तों। किसने? बंकिम चंद्र मिश्र ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन संस्था की स्थापना की थी दोस्तों। सन 1913 ईस्वी में सच्चिदानंद नाथ सान्य ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी। इस संगठन के संचालन का श्रेय बीएन कॉलेज के छात्र बंकिम चंद्र मिश्र को प्राप्त है दोस्तों। ईसाई धर्म में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? तो यह आयोजन दोस्तों अप्रैल 1940 को हुआ था। कब? ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अप्रैल 1940 में त्रिपुरा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था? त्रिपुरा में जो बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था। बनारस साजिश में कौन शामिल था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बंकिम चंद्र मिश्र दोस्तों। कौन? बंकिम चंद्र मिश्र। बंकिम चंद्र ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक एक संस्था भी बनाई थी। इसमें विवेकानंद की संगतियों को पढ़ाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की पहचान किस संदर्भ में मिली थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों जयप्रकाश नारायण को पहचान मिली थी दोस्तों। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से मिली थी दोस्तों। 1942 के आंदोलन इन्होंने भाग लिया था, तभी से जो इनको पहचान मिली थी। श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों एक क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों। कौन थे? क्रांतिकारी नेता थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। श्री शांति कुमार बख्शी एक क्रांतिकारी नेता थे जो बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के जो राष्ट्रीय उसमें महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा था। श्री शांति कुमार बख्शी द्वारा जो क्रांतिकारी शिक्षण का भी विवरण दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या का प्रयास किया गया था दोस्तों? तो इसमें जो दोस्तों जज किंग्सफोर्ड, किसका? ऑप्शन ए जज किंग्सफोर्ड का जो है 30 अप्रैल 1908 को हत्या का प्रयास किया गया था दोस्तों। ये किसने किया था आइए जानते हैं। सन 1908 में खुदराम बोस और नवोदित चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर में जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। हालांकि इस कांड में वकील प्रिंगल कैंडी की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। नवोदित चंद्र चाकी को पुलिस से बचकर
आत्महत्या कर ली। किसने? चंद्रशेखर ने क्या आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को जो गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा दोस्तों सारण। सारण जिलों को जो अपराधी जिला घोषित किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गांधी जी ने किस किसान आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों? तो गांधी जी ने चंपारण, बिहार में चंपारण जिला दोस्तों। ऑप्शन बी आंदोलन, किसान आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया था दोस्तों। गांधी जी के आंदोलन की शुरुआत 1917 में चंपारण के किसान आंदोलन से हुई थी दोस्तों। कब से हुई थी? 1917 चंपारण से हुई थी। और गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला आंदोलन जो है प्रयोग जो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहां किया था दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में किया था दोस्तों। चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वोच्चतम प्रतिवेदन कब पेश किया था दोस्तों? तो दोस्तों ये 4 सितंबर सन 1917 को प्रतिवेदन किया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण का बिहार के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चंपारण के किसानों के साथ एक समझौता किया था जिसमें सहायक किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। ये अंग्रेजी ब्रिटिश शासन का ऑर्डर था। चंपारण आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ नहीं है? तो चंपारण जयप्रकाश नारायण दोस्तों। कौन? जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए नहीं है। चंपारण आंदोलन 1917 से नारायण संबंधित नहीं थे दोस्तों, जबकि वे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संपूर्ण क्रांति से संबंधित हो। तो जयप्रकाश नारायण दोस्तों किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन संपूर्ण क्रांति से संबंधित हैं। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के जो अन्य सहयोगी वे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणधीर, ग्रेस नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, श्यामानंद सहाय और रामचंद्र सिंह आदि व्यक्ति थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था दोस्तों? तो तिरहुत दोस्तों। कहां? तिरहुत प्रमंडल में जो दोस्तों 2 महीने तक जो जनता का शासन रहा था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 2 महीने तक जो जनता का शासन रहा था। कहां? तिरहुत में। और गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया था। कब? 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया था। श्री मनिंदर नारायण राय क्या थे दोस्तों? तो यह जो दोस्तों एक क्रांतिकारी थे दोस्तों। कौन थे? क्रांतिकारी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। श्री मनिंदर नारायण पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे जो बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ने में 1927 में युवा पटनायक संघ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था दोस्तों। ये क्या करते हैं? जो आंदोलनकारी थे उन्हें आगे बढ़ने में सक्षम बनाते थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस जिले के किसानों के दुख को दूर करने की सलाह दी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों चंपारण दोस्तों। कहां? चंपारण जिले के जो किसानों को है उनको जो दुख दूर करने की सलाह दी थी। सन 1917 में बिहार में चंपारण जिले के किसानों को दुख दूर करने की सलाह दी गई। चंपारण के गांव-गांव घूमने वाले किसानों की स्थिति का सर्वेक्षण भी शुरू हुआ था दोस्तों। बिहार में किसान आंदोलन को लेकर क्या हुआ? बिहार में जो किसान आंदोलन था उसके जो वोट कौन थे? तो उसका जो मेन व्यक्ति थे दोस्तों यदुनाथ शर्मा थे। तो कौन से? यदुनाथ जो है बिहार आंदोलन किसान आंदोलन के मेन कार्यकर्ता थे। सन 1931 में बिहार के जिलों में बकाष्ठ भूमि किसानों को मिली। जो आंदोलन हुआ तो उससे क्या मिला? बकाष्ठ भूमि मिली। और किसान संघर्ष का नेतृत्व यदुनाथ शर्मा ने किया था दोस्तों। बिहार में तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकजुट की गई थी दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों 7.5 लाख रुपए। कितना? ऑप्शन सी 7.5 लाख रुपए जो है तिलक स्वराज फंड के लिए एकत्रित हुई थी दोस्तों। बिहार में तिलक स्वराज निधि के लिए 7.5 लाख रुपए की समग्रता की गई थी, मतलब इकट्ठे हुए थे। चंपारण आंदोलन के नतीजों के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों 3 रियायती पार्टियों का अंत हुआ था। कितनी? 3 रियायती जो पार्टियों था उनका अंत किया गया था चंपारण आंदोलन के द्वारा। चंपारण आंदोलन के 3 नतीजे कड़िया प्रतिनिधि का अंत हुआ था और सभी रियायतों के विवरण जो है आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था?
तो बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 को हुआ था। कब? ऑप्शन सी, मई 1934 को सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। मई 1934 को पटना में नरेंद्र देव की निगरानी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। किसकी निगरानी में? नरेंद्र देव की निगरानी। और नारायण कांग्रेस समाजवादी के सचिव भी बनाए गए थे दोस्तों। कांग्रेस के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो इसकी अध्यक्षता जो सीआर दास ने की थी। किसने? सीआर दास ने की थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1922 में कांग्रेस के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सीआर दास ने की थी। इस चुनौती में कांग्रेस में विवाद में सीआर दास ने त्यागपत्र धारक मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी दोस्तों। जब विवाद हो गया था तो जो उन्होंने उसे छोड़कर नई पार्टी की स्थापना की थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यह स्थापना दोस्तों सन 1906 में हुई थी। कब? 1906 में जो है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी दोस्तों। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन 1929 में हुआ था। उससे क्या हुआ था दोस्तों? तो वह जो है दोस्तों कांग्रेस को 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्र घोषित करने के लिए छोड़ दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन 1929 में हुआ था, जिसमें कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के 1 जनवरी 1930 को अपने लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता को समर्पित किया गया घोषित करें। इसमें 31 अक्टूबर 1929 को स्वतंत्रता का प्रतिपादन और घोषणा की निंदा भी की गई थी दोस्तों। बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी दोस्तों? तो वह जो दोस्तों पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। प्रभावती देवी नारायण की जो पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी रही थी दोस्तों। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह दोस्तों 20 फरवरी 1946 में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 1946 में मनाया जाता है, जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। फरवरी 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, जो सूर्य नारायण के द्वारा आजाद दस्ते का निर्माण और अपोपार युद्ध के विरुद्ध नाइजीरिया के कारण काफी लोकप्रियता मिली थी देशों इसमें। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किसने किया था दोस्तों? तो यह जो दोस्तों इसका गठन नारायण सिंह ने किया था। किसने? नारायण सिंह ने किया था। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नारायण ने नेपाल के तराई के जंगलों में जाकर अपना शिविर स्थापित किया और अन्य देश भर में कार्य करने के लिए आजाद दस्ते का गठन किया था दोस्तों। नारायण क्या थे दोस्तों? एक क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों। आजाद दस्ते का गठन किस लिए हुआ था दोस्तों? तो इसके जो गठन का जो मुख्य कारण था दोस्तों, छापमार युद्ध एवं विदेश शासन को अस्त व्यस्त करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन 1942 में नारायण के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्रांतिकारियों द्वारा प्रथम गुप्त गतिविधियां हुई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना नेपाल की तराई के जंगलों में रहकर की थी। इसके सदस्यों को छापा मार युद्ध एवं विदेश शासन को अस्त व्यस्त एवं पंगु करने का प्रशिक्षण दिया जाता था दोस्तों। बिहारी युवा संघ की स्थापना किस वर्ष मोतिहारी में की गई थी? तो यह स्थापना दोस्तों सन 1928 में की गई थी। ऑप्शन सी 1928 में जो युवा संघ की स्थापना की गई थी। बिहार युवा संघ की स्थापना सन 1928 ईस्वी में मोतिहारी में की गई थी और 1928 में मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन के अवसर पर युवा बिहार संघ की स्थापना हुई थी और ज्ञान शाह की स्थापना की गई थी दोस्तों। बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था दोस्तों? तो यह दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता जो है सक्रिय रहा था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के समय आजाद दस्ता सक्रिय होता। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में बिहार में करीब 15,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके थे आंदोलन करते हुए। स्वामी सहजानंद जातिवाद नेता थे दोस्तों, ये किसानों के। ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद जो किसानों के लिए जातिवाद नेता थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद किसानों के नेता थे। सन 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? अगर आपसे पूछे अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था, 1936 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो उस टाइम पे जो दोस्तों सियाराम दल सक्रिय था। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो बिहार में सियाराम दल सक्रिय था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
भागलपुर के सियाराम शाह ने सियाराम दल का गठन किया था और गैलेरी में एक आजाद दस्ते का गठन हुआ था दोस्तों। अगस्त 1942 में किस विमान पर हमला हुआ था जिसमें सवार 2 विमानों लोगों को हमला हुआ था? तो वह किस नाम तो दोस्तों हो जाएगा भाई, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों पसराहा दोस्तों। कौन सा? पसराहा, ऑप्शन इज द हो जाएगा दोस्तों। 18 अगस्त 1942 को 30 अगस्त 1942 को पसराहा और उजाड़ में साकेत सड़ा स्टॉक डी वाले शाही दुकानों के कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में घटी इन घटनाओं के पीछे किसी विशेष प्रकार संगठन योजना पूर्ण का अभाव था। 12 दिसंबर 1929 को बिहार यात्रा सम्मेलन में पंडित प्रजापति मिश्र की उपाधि कहां हुई थी दोस्तों? तो यह जो दोस्तों आश्रम में दोस्तों, कहां? आश्रम एक स्थान था दोस्तों, वहां पर हुई थी दोस्तों। 12 दिसंबर 1929 को बिहार के दिग्गज सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र के आश्रम में हुई थी दोस्तों। किसके? पंडित प्रजापति मिश्र के आश्रम में हुई थी। 18 दिसंबर 1929 को साइमन कमीशन बिहार आया था दोस्तों। जय नारायण ने गुरिल्ला युद्ध में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार किए गए अस्त्र कहां बनाए जाते दोस्तों? तो यह जो दोस्तों नेपाल में बनाए जाते थे। कहां? नेपाल में, ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो हथियार प्रयोग में लाए जा रहे थे दोस्तों वह कहां? नेपाल में। नेपाल में ही आजाद दस्ते का अखिल भारतीय केंद्र था और इससे कुछ दूरी पर ही बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था। यहाँ सदस्यों को छापमार युद्ध एवं विदेश शासन को अस्त व्यस्त एवं पंगु करने का प्रशिक्षण दिया जाता था दोस्तों। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था दोस्तों? तो इनको जो दोस्तों बांकीपुर, कौन सा? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। किसको? जगत नारायण लाल को भेजा गया था। गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी जिसका अंत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था और एक और आंदोलन के बेको दलित हो उठा। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक लगाना शुरू हुआ था दोस्तों। बिहार के लिए संगीत आजाद काउंसिल के सदस्य कौन थे दोस्तों? तो इसके सदस्य सूर्य नारायण सिंह थे दोस्तों। कौन? ऑप्शन है सूर्य नारायण सिंह जो आजाद काउंसिल के सदस्य थे। बिहार के लिए संगीत आजाद परिषद के अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह थे। इस आजाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ था दोस्तों। जून 1919 में मध्यमा जिले के किसानों को तारामंडल राज्य के विरुद्ध आंदोलन में शामिल किया गया दोस्तों। किसने किया था? ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों स्वामी विद्यानंद। किसको? स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी दोस्तों। जून 1919 में एलिया जिले के किसानों को स्वामी विद्यानंद विश्वभरण ने तारामंडल राज के खिलाफ एकजुट किया था। गुमशुदों विद्रोह कर जंगल में फले में लकड़ी प्राप्त करने का अधिकार इस आंदोलन के समर्थकों का था दोस्तों। बिहार में प्रांतीय लीग के निदेशक हसन विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना दोस्तों सन 1921 में हुई थी। कब? 1921 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1908 में बिहार में नवाब सरफराज हुसैन खान की राजधानी रायपुर में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ था। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया था दोस्तों। तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने? हसन इमाम बने थे दोस्तों। बिहार की नामांकित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी गिरी एवं गुरु गौरीदास निम्नलिखित में थे क्या थी दोस्तों? दोस्तों यह एक क्रांतिकारी, दोनों लोग क्या थे दोस्तों? क्रांतिकारी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार की महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं छात्र गौरीदास क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता संग्राम में इनका काफी योगदान था दोस्तों। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यह स्थापना सन 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 मार्च 1928 में पटना के वेरा स्थित स्थान पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना कर किसान आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य किए। सन 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा सन की शुरुआत किस दिन हुई थी दोस्तों? तो यह शुरुआत दोस्तों डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के जयंती पर हुई थी। कब? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की जयंती पर हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सन बिहार के डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की जयंती पर उद्घाटन हुआ था। बाद में संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था दोस्तों। रेवती नाथ निम्नलिखित में से किसमें शामिल हैं दोस्तों? तो रेवती जी जो दोस्तों वह बिहार की क्रांतिकारी सेना में शामिल थी दोस्तों। काय में? बिहार की क्रांतिकारी सेना में शामिल थी। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति के एक सदस्य रेवती नाथ क्रांतिकारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सचिदानंद ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना
की थी दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में पुलिस स्टेशन को जला दिया था, किसने जलाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों जगलाल चौधरी ने। किसने? जगलाल चौधरी ने जो जलाया था दोस्तों सारण में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में कुर्था स्टेशन पर झंडा फहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? तो इसमें दोस्तों श्याम बिहारी लाल। दोस्तों कौन? ऑप्शन डी, श्याम बिहारी लाल की जो मृत्यु हो गई थी झंडा फहराने के रीजन से। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में ध्वज फहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान डुमराव गया सिवान पतला पर झंडा की लहराने की कोशिश में पिपलिन श्याम बिहारी लाल, फुलेना प्रसाद और ध्रुव कुमार को पुलिस की शिकार में पड़ना पड़ा था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी ने कहा था कि किन लोगों को यह प्रस्ताव दिया गया था कि वे स्थिर नदी में डूबे हुए हैं और किसी पार्टी में शामिल नहीं है दोस्तों। तो इसको जो उनको जो दोस्तों सारण जिले के जो सारण जिले के लोगों को व्यक्ति थे उनको कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी ने सारण जिले के लोगों को अधिपत्य दिया था दोस्तों। उन्हें क्या कहा था? डूबे हुए व्यक्ति के समान संज्ञा दी थी। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे दोस्तों? तो इसके लेखक दोस्तों सखा गणेश देवस्कर थे दोस्तों। कौन? ऑप्शन डी, गणेश देवस्कर जो है से दशेर कथा के लेखक। दशेर कथा के लेखक सखा गणेश देवस्कर थे, जिस किताब पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, जिससे दोस्तों इस किताब का प्रचलन कम हुआ था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे दोस्तों? तो यह जो दोस्तों मधेपुर जिला के थे दोस्तों। कहाँ के? मधेपुर के थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल मधेपुरा के थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को किसकी जयंती पर राष्ट्रपति भवन के लिए एक विराट सभा का आयोजन किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शांति देवी। कौन? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 15 अगस्त 1942 शांति देवी की जयंती पर एक विराट सभा का आयोजन किया गया था। मई 1934 में पटना में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों? तो नरेंद्र देव। किसकी? नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। मई 1914 में पटना में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था और नारायण इसके सचिव रहे थे। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। किसके? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था। बिहार के केसरी कहे जाने वाले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो अगर आपसे पूछा जाए बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। तो उनके सहयोगी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को उनके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री के रूप में आजीवन साथ रहे थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद जो किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। सन 1927 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु पटना के समीप बिहटा में आश्रम की स्थापना की थी। नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजा राधिका रमण प्रताप सिंह ने की थी। किसने? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता राजा राधिका रमण प्रताप सिंह ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1946 में। कब हुई थी? फरवरी 1946 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जयप्रकाश नारायण की रिहाई फरवरी 1946 में हुई थी और 9 नवंबर 1942 में दीपावली की रात्रि में जयप्रकाश नारायण, आनंद मिश्र और योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह आदि ने हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने की सफलता प्राप्त की थी दोस्तों। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से किस वर्ष बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी दोस्तों?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सन 1906 में। कब? 1906 में जो है स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से 1906 में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी दोस्तों। हाजीपुर रेलवे स्टेशन मास्टर 1931 जो घटना कब हुई थी? 1931 में हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामदेवी सिंह को दोस्तों। किसको? रामदेवी सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 का जो हत्याकांड था मामले में रामदेवी सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह घटना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीतन दास। जीतन दास जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जितिन दास बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। 1942 के किसान आंदोलन में सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण एवं राम वृक्ष बेनपुरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी दोस्तों। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के क्या कारण थे दोस्तों? तो इसके जो है मुख्य कारण दोस्तों उपरोक्त सभी थे दोस्तों। क्या थे? उपरोक्त सभी थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियां और वहाबी आंदोलन, 1857 की क्रांति आदि। दोस्तों यही सभी क्या मुख्य कारण थे दोस्तों। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के अनेक कारण थे, जैसे जैसे पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीति इकाई, वहाबी आंदोलन, 1857 की क्रांति, बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन और हिंदी को बिहार की क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता, उत्तरी बिहार में नील समस्या का आदि। ये सभी मुख्य कारण थे दोस्तों। नेक्स्ट, मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मजरूल हक ने दोस्तों। किसने? मजरूल हक ने जो है मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था दोस्तों। मजरूल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मदरलैंड राष्ट्रीय एकता का प्रबल समर्थक भी रहा था दोस्तों। नेक्स्ट, चुनचुन पांडे क्या थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार के क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों। कौन थे? चुनचुन पांडे कौन थे दोस्तों? एक बिहार के क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों। चुनचुन पांडे बिहार के क्रांतिकारी नेता में से एक थे दोस्तों। क्रांति के महान अग्रदूत चुनचुन पांडे का जन्म भागलपुर में सन 1892 में हुआ था दोस्तों। 1892 में हुआ था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन गया षड्यंत्र केस 1931 से संबंधित नहीं थे दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों फरेंद्रनाथ घोष जो है संबंधित नहीं थे। बाकी सहदेव सिंह, उमानंद शर्मा और ब्रजभूषण शाह जो है गया षड्यंत्र के जो 1933 था उससे संबंधित थे दोस्तों। गया षड्यंत्र के सन 1933 से संबंधित सहदेव सिंह, कौन दोस्तों? सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा तथा ब्रजभूषण शाह संबंधित थे। 1933 में भी पुलिस को गया जिले में अनेक स्थानों से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त हुई थी दोस्तों। बिहार में 3 कटिया प्रथा सर्वाधिक किस स्थान पर प्रचलित थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है चंपारण जिले में दोस्तों। कहां? चंपारण में जो है 3 कटिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी दोस्तों। यह क्या थी आइए जानते हैं। चंपारण में 3 कटिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों के साथ एक समझौता कर रखा था जिसके अधीन किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब जो खेती का 3/20 भाग था वहां नील की खेती करना बिल्कुल अनिवार्य था। ये क्या ब्रिटिश सरकार का आदेश था। महात्मा गांधी चंपारण किसके निमंत्रण पर गए थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी जो है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी चंपारण किसके निमंत्रण में गए? तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण में गए थे दोस्तों। दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था और गांधी चंपारण आए और 1917 में उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दोस्तों। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड एल्बर्ट गेट जो है बिहार का उपराज्यपाल था दोस्तों। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल एडवर्ड गेट था। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से किसानों के साथ गांव के उन लोगों की स्थिति को भी प्रत्यक्षता देखा था दोस्तों।
नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने जो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का बिहार के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। जो चंपारण आंदोलन जो बिहार के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसके माध्यम से गांधी जी ने न केवल भारत में अपने पहले अहिंसात्मक आंदोलन के प्रयोग को सफल बनाया, बल्कि बिहार में किसानों को भी सदियों के अत्याचार से मुक्त कर दिया। मतलब जो किसानों पर लगातार ब्रिटिश सरकार का अत्याचार हो रहा था, उससे जो है मुक्त किया महात्मा गांधी जी ने। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1933 में घटी। कब घटी थी? जनवरी 1933 में घटी थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना जनवरी 1933 में घटी। इस घटना में पुलिस को गया जिले के अनेक स्थानों से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त हुई थी दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर जेल दोस्तों। कहां? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसको दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था दोस्तों। फिर बाद में मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू इत्यादि को भी गिरफ्तार कर लिए गए। इन सभी को बांकीपुर जेल भेजा गया था दोस्तों। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति कौन थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रज किशोर प्रसाद। कौन? ऑप्शन बी, ब्रज किशोर प्रसाद जो बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति थे दोस्तों। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई थी। कब? 5 जनवरी 1921 को हुई थी। जबकि इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को किया था दोस्तों। महात्मा गांधी ने मौलाना अजरुल हक को बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति, ब्रजकिशोर प्रसाद को उपकुलपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य बनाया था। इसी दिन ही बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन भी हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करने का संकल्प था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर है 9,42,000 दोस्तों। कितना संकल्प था? 9,42,000। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए 9,42,000 धनराशि एकत्र करना था, परंतु 7.5 लाख रुपए एकत्र हो सके थे। यह धनराशि कांग्रेस ने निश्चित की थी दोस्तों। किसने की थी? कांग्रेस ने निश्चित की थी। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? तो इसके जो है सर्वप्रमुख नेता दोस्तों राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम थे दोस्तों। कौन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम थे दोस्तों। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम थे। असहयोग आंदोलन का बिहार में व्यापक प्रभाव भी रहा था दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार में किस दिनांक को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को जो नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई थी दोस्तों। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई तथा राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी दोस्तों। सर्वप्रथम चंपारण और सारण में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी दोस्तों। बिहार हेरोल्ड के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुरु प्रसाद सेन थे दोस्तों। कौन? गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन आरंभ हुआ था। अतः बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे दोस्तों। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कटिहार। कटिहार स्थान के जो लोगों ने दोस्तों ध्रुव दल की स्थापना की थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार के कटिहार में युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी थी दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किस न्यायाधीश ने दिया था दोस्तों? तो इस पर जो है गोली चलाने का आदेश दोस्तों डब्ल्यू.जी. आर्चर ने दिया था दोस्तों। किसने? ऑप्शन बी डब्ल्यू.जी. आर्चर ने दिया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों को एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायक की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश की थी और पटना के जिलाधीश डब्ल्यू.जी. आर्चर ने इसके आदेश पर पुलिस में गोली चलाई थी दोस्तों। 13 अगस्त 1942 को कहां झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कटिहार। कटिहार स्थान पर जो दोस्तों एक 13 वर्षीय बालक, आप सोच सकते हैं, जो सिर्फ 13 वर्ष का था, वह झंडा फहरा रहा था। झंडा फहराने में जो है दोस्तों उस डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा आदेश पर उसको गोली मार दी, जो अपनी जिंदगी में भी ठीक से बड़ा भी नहीं हो पाया। 13 अगस्त 1942 को कटिहार थाने में झंडा फहराने के 13 वर्षीय दोस्तों, मात्र कितना 13 वर्षीय बालक था जो अपने भारत को स्वतंत्र करने की कोशिश में मृत्यु हो गई थी दोस्तों, सिर्फ अपने देश का झंडा फहराने के। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मजहरुल हक ने जो है सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की थी। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर स्कूल कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों की पढ़ाई के समुचित प्रबंध हेतु रहमान एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला दिया था दोस्तों। जो बच्चे आंदोलन से वंचित होकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे उनके लिए खोला गया था। गांधी जी ने सामूहिक सविज्ञा अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तित्व सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव कब रखा था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 जुलाई सन 1933 में यह प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12 जुलाई 1933 को गांधी जी ने सामूहिक सविज्ञा अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव रखा था। बिहार में इसका काफी अच्छा प्रभाव भी रहा था दोस्तों। नेक्स्ट, फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्यु दंड की सजा किसे दी गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैकुंठ शुक्ल को दोस्तों। किसको? बैकुंठ शुक्ल को जो है सजा दी गई थी। फणीनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा बैकुंठ नाथ शुक्ल को दी गई थी दोस्तों। फणीनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन कौन थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल थे दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 9 नवंबर सन 1932 को चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फणींद्र नाथ घोष की हत्या कर दी थी दोस्तों। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मुजफ्फरपुर। ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर जिले से जो है संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित थे दोस्तों। सर्च लाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम। तो सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने जो है सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था दोस्तों। सर्च लाइट अखबार सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने मिलकर प्रारंभ किया था। डी बिहारी के स्थान पर 15 जुलाई 1918 को दी सर्च लाइट का प्रकाशन होने लगा था दोस्तों। गांधी जी भारतीय राजनीति में किस आंदोलन से प्रवेश किया था दोस्तों? तो गांधी जी ने जो दोस्तों चंपारण, ऑप्शन ए, चंपारण आंदोलन से जो है जो है गांधी जी ने प्रवेश किया था दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का बिहार के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से गांधी जी ने न केवल भारत में अपने पहले अहिंसात्मक आंदोलन के प्रयोग को सफल बनाया बल्कि बिहार के किसानों को सदियों से अत्याचार से भी मुक्त कराया था दोस्तों। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1917 में दोस्तों। कब? ऑप्शन 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार में तत्कालीन चंपारण जिला 1917 महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा है दोस्तों। इस क्षेत्र में अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों को निर्मम शोषण एक लंबे समय से होता आ रहा था दोस्तों। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहां स्थिति सबसे गंभीर थी दोस्तों? तो गंभीर जो स्थिति सबसे गंभीर दोस्तों तिरहुत में थी दोस्तों। कहां? ऑप्शन थी तिरहुत में जो है सबसे गंभीर स्थिति थी दोस्तों। साथ ही दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान तिरहुत, सारण,
चंपारण मुजफ्फरपुर की स्थिति भी बहुत गंभीर थी। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों को अपने पदों को त्यागने, छात्रों को स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करने तथा वकीलों से वकालत छोड़ने का आग्रह किया था। मतलब जो अंग्रेजों के अधीन कार्य कर रहे थे उनसे छोड़ने का वो किया था अनुरोध। बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1920। ऑप्शन डी 1920 में जो असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था कहाँ? बिहार राज्य में दोस्तों। दिसंबर 1920 में गांधी जी ने बिहार की यात्रा की थी। इस यात्रा में असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूर्णेंद्र नारायण सिंह थे दोस्तों। कौन? पूर्ण नारायण सिन्हा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के स्थापक पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा थे। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा के समाप्ति के लिए बनाई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट, अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गया में दोस्तों। कहाँ? गया में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसान सभा द्वारा 1933 में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था जिसने किसानों की दयनीय स्थिति दशा को प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था दोस्तों। किस वर्ष पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सन 1934 में हुई थी। कब? 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन 1921 में ही गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। और 1934 में जो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना हुई थी। तो मतलब 1921 में सोच ली गई थी लेकिन 1934 में जो उसकी स्थापना पूर्ण रूप से कर दी गई थी। तो 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज का। ऑप्शन सी माना जाएगा। तो ऑप्शन सी का राइट आंसर होगा ए और बी, बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज, इन दोनों का ही उद्घाटन जो है 1921 में गांधी जी ने किया था दोस्तों। सन 1921 में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ एवं बिहार नेशनल कॉलेज का पटना में उद्घाटन किया था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई जबकि इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को किया था दोस्तों। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो यह दोस्तों 28 नवंबर 1940 को हुआ था दोस्तों। कब? 28 नवंबर 1940 को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हो गया था दोस्तों। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ। गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को पाबनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन भी शुरू किया था दोस्तों। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों समाजवादी पार्टी। कौन सी? समाजवादी पार्टी से संबंधित है। कौन? जयप्रकाश नारायण जी दोस्तों। जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित है। सर्वप्रथम उत्तरी बिहार के कुछ युवकों ने समाजवादी विचारधारा पर आधारित समाजवादी संघर्षों की स्थापना सन 1931 में की गई दोस्तों। कब की? 1931 में की गई थी दोस्तों। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गया में दोस्तों। कहाँ? गया में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों और 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था दोस्तों। बिहार टाइम का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सन 1903 में दोस्तों। कब? 1903 में जो बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था दोस्तों। द बिहारी एवं द बिहारी टाइम्स 2 अखबार थे दोस्तों जो बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग की प्रस्तुति में सक्रिय थे और बिहार टाइम्स की स्थापना पटना में 1903 में साप्ताहिक के रूप में हुई थी दोस्तों। चंपारण आंदोलन 1917 में कौन सा आंदोलन था दोस्तों? तो चंपारण दोस्तों किसान आंदोलन से संबंधित था दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था वह किसान आंदोलन से संबंधित था दोस्तों। चंपारण आंदोलन 1917 एक किसान आंदोलन था। अंग्रेजों ने चंपारण किसानों के साथ एक समझौता कर रखा था जिसके अधीन किसानों को अपनी जमीन का 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था दोस्तों। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जुलाई 1921 दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जुलाई 1921 के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति का स्थान दिया गया
और बिहार के कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया था दोस्तों। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, प्रभावती देवी नाम था दोस्तों। क्या नाम था? प्रभावती देवी था दोस्तों। और जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी नेता थे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। ये पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी दोस्तों। सन 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था दोस्तों? तो बिहार जो दोस्तों बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत, किसका? ऑप्शन डी, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। कब? 1911 तक। 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। 1 अप्रैल 1912 में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन हुआ था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण दोस्तों। किसने? जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर जयप्रकाश नारायण ने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था। और जयप्रकाश नारायण जो इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था दोस्तों? तो इसमें दोस्तों हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष और आजादी, ऑप्शन डी, ये सभी जो है बांटे जाते थे जिससे जनता में संदेश पहुंच सके। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमारा संघर्ष, आजादी आदि इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिकारी संदेश के जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजादी दस्ता के सदस्यों को तोड़ फोड़ के लिए 3 तरह की कार्रवाई की शिक्षा दी जाती थी। यातायात के साधनों को क्षति पहुंचाना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंचाना और संचार साधनों को नष्ट करना दोस्तों। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तिहार छापने के अभियोग से मुकदमा चलाया गया था दोस्तों? तो उन पर जो दोस्तों विदेशिया, क्या दोस्तों? विदेशिया के आरोप पर जो मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर विदेशिया नामक इश्तिहार छापने के अभियोग से मुकदमा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी ने लोगों को अपने पदों को त्यागने, छात्रों को स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने तथा वकीलों को बर्खास्त छोड़ने का। हमारा महात्मा गांधी का पहली बार में बिहार में आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी जो बिहार में पहली बार कब आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1917 में। 1917 में जो महात्मा गांधी पहली बार बिहार आए थे दोस्तों। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान 1917 में आगमन हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान। अब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंपारण एक महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत भी रहा है दोस्तों। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहां विशेष ध्यान दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में दोस्तों। कहां विशेष ध्यान दिया गया था? भागलपुर स्थान पर दिया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर भागलपुर पर विशेष ध्यान दिया गया। अगस्त 1920 में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में ही हुई थी दोस्तों। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपनी मोतिहारी के कार्यकाल का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जनकधारी प्रसाद दोस्तों। जब महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन आते, जब उसकी समाप्ति हो गई थी तो वहां के जो कार्यभार था वह किसे? जनकधारी प्रसाद जी को सौंपकर वापस लौट गए दोस्तों। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह अत्यंत सफल रहा दोस्तों। यह आंदोलन कैसा रहा था? एक सक्सेसफुल आंदोलन रहा था। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने जनकधारी प्रसाद को अपने मोतिहार के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूरे देश में केवल 2 प्रांत थे जिन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व असहयोग का समर्थन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात एवं बिहार दोस्तों। कौन से? गुजरात एवं बिहार। ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गुजरात एवं बिहार, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पूरे भारत में केवल गुजरात एवं बिहार ही ऐसे 2 प्रांत थे जिन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व सहयोग का समर्थन किया था दोस्तों। नेक्स्ट, वाइज एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा में दोस्तों। कहां हुई थी? दरभंगा में हुई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की थी। किसने की थी? अशफाक खान ने की थी, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस क्षेत्र में राष्ट्रीय जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सचिदानंद सांडलेन दोस्तों। किसने? सचिंद्र नाथ सांडलेन की थी। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
पटना में अनुशीलन समिति की शाखा सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में स्थापित की थी, जबकि रेवती नाग भागलपुर अनुशीलन समिति के प्रमुख थे दोस्तों। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहां राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल वारी और मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है बिहीपुर भागलपुर। दोस्तों कहां? बिहीपुर के भागलपुर में जो है निर्माताओं पर लाठियां बरसाई गई थी दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में बिहीपुर भागलपुर में इन नेताओं पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई थी। इस घटना के विरोध में अंत में प्रसाद और कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद द्वारिका नाथ, श्याम नंदन, सैनाबल किशोर प्रसाद और बिहार विधानसभा परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। क्या दे दिया? इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद खुदराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 8 अगस्त 1908 को दी गई थी। कब दी गई थी? 8 अगस्त 1908 को जो खुदराम बोस को फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी दोस्तों? आइए जानते हैं। 30 अप्रैल 1908 को खुदराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया और बम फेंककर एक मिसाल कायम की। हालांकि इस प्रयास में धोखे से मुजफ्फरपुर के विख्यात वकील प्रिंगल फ्रेडी की पत्नी और एक बेटी की हत्या हो गई थी और खुदराम बोस गिरफ्तार हुए, जिन्हें 8 अगस्त 1908 को क्या दी गई दोस्तों? फांसी दे दी गई थी। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्री राम विनोद सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? श्री राम विनोद सिंह ने स्थापना की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। श्री राम विनोद सिंह ने मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना आचार्य ब्रपलानी की सहायता किसकी? आचार्य ब्रपलानी की सहायता से की थी दोस्तों। बिहार के गवर्नर सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के दौरान। किसके? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। असहयोग आंदोलन के समय बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने इस आंदोलन के समय 21 नवंबर 1921 को लॉर्ड सिन्हा ने त्यागपत्र दे दिया, जो गवर्नर पद से छोड़ने से संबंधित था दोस्तों। नेक्स्ट, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी ने खादी के संबंध में कहा कि खादी एक वस्त्र मात्र नहीं अपितु वह विचार है जिसके पालन से इस देश को आजादी हासिल हो सकती है। दोस्तों ये किसकी सोच थी? महान महात्मा जी की थी दोस्तों। जनवरी 1927 के बिहार दौरे में गांधी जी दास ने स्मारक अधिघोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने 40,685 रुपए एकत्रित किए थे। कितने? 40,685 रुपए एकत्रित किए थे। जनवरी 1927 में बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए 40,685 रुपए की राशि इकट्ठी की थी दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। किसकी? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी। बिहार किसान समिति का गठन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीरादेई दोस्तों। कौन सा? जीरादेई स्थान जो है महात्मा गांधी के शब्दों में तीर्थ स्थान का स्थान है दोस्तों। जीरादेई सिवान जो राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, इसलिए इसे गांधी जी ने इसे क्या माना? एक तीर्थ स्थान के रूप में माना है दोस्तों। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। कौन सी? तृतीय किसान सम्मेलन समिति। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय किसान सम्मेलन स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था दोस्तों। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शाहबाद दोस्तों। कहा? शाहबाद नहर शुल्क के विरोध में दोस्तों। बिहार में शाहबाद जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे दोस्तों। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर मोतिहारी दोस्तों। कौन सा? मोतिहारी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन 1928 में मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन के अवसर पर बिहार युवक संघ की स्थापना हुई और ज्ञान शाह इसके महामंत्री बनाए गए दोस्तों। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1929 को हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1929 को हुआ था दोस्तों। मार्च 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना
हुई थी दोस्तों। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फरवरी 1922 में दोस्तों। कब हुई थी? फरवरी 1922 में जो बिहार स्वराज की पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों। सन 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में गया नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया स्थान पर हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे दोस्तों। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरोध आंदोलन कब आरंभ हुआ था दोस्तों? तो यह आंदोलन दोस्तों फरवरी 1919 में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन बी, फरवरी 1919 में जो रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरोध आंदोलन फरवरी 1919 में आरंभ हुआ। इस दमनकारी कानून, जिसे राष्ट्रवादियों ने काला कानून कहा था दोस्तों, रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया था? काला कानून के नाम से भी जाना गया था, जिसके विरुद्ध जन आंदोलन गांधी जी ने छोड़ा था। किसने? जन आंदोलन गांधी जी ने छोड़ा था दोस्तों। सन 1946 में चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो कांग्रेस को उसमें 98 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी हुई थी? 98 प्राप्त हुई थी 152 सीटों में से। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में श्रीकृष्ण सिंह से अनुग्रह नारायण सिंह एवं राजेंद्र बाबू ने बिहार में विभिन्न जिलों का दौरा किया। राष्ट्रीय नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हरि विष्णु कामत इत्यादि ने चुनावी सभाओं में भाषण दिए थे दोस्तों। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर राजेंद्र प्रसाद ने दोस्तों। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद ने सन 1906 में बिहार छात्र परिषद का गठन किया और बिहार में सर्वप्रथम बिहार में किसी छात्र की नींव रखी गई थी दोस्तों। बिहार में खादी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। किसके? राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में खादी आंदोलन की प्रगति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए किसका कथन था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूं और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आचार्य कृपलानी दोस्तों। कि किसके शब्द थे? आचार्य कृपलानी के शब्द थे कि जो टीका लगाया आज मैं उन्हीं हाथों से तुमको टीका लगाता हूं। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के क्रम में एक आचार्य जेबी कृपलानी ने कहा था कि मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था दोस्तों। पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंबिका कांत सिंह दोस्तों। किसके? अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। नरवास पिंड नामक स्थान पर नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था दोस्तों। क्या नरवास पिंड क्या है? ये स्थान चुना गया था दोस्तों। श्री राजेंद्र प्रसाद कहां के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पटना के दोस्तों। कहां? पटना स्थान के निर्वाचित हुए थे दोस्तों। श्री राजेंद्र प्रसाद 1923 में पटना नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे दोस्तों। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रायपूरन चंद दोस्तों। किसका? रायपूरन चंद का विचार था दोस्तों। ये रायपूरन चंद ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का आरंभ विचार रखा था। रायपूरन चंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव भी थे दोस्तों। हसन इमाम की पुत्री का क्या नाम था दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर समी दोस्तों। क्या नाम था? समी था हसन इमाम की पुत्री का नाम दोस्तों। हसन इमाम की पुत्री का नाम समी था, जिन्होंने पटना स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष में योगदान दिया था दोस्तों। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार निर्णय लिया गया था दोस्तों? तो इसका जो मेन अध्यक्षता दोस्तों थी वह सर अली इमाम ने की थी। किसने की थी? सर अली इमाम ने की थी। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता सर अली इमाम ने की थी, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार कर निर्णय लिया गया। यह सम्मेलन पटना में हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था? पटना स्थान पर सम्मेलन हुआ था। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। कब? 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इस दिन एक जुलूस निकाला गया, जिसमें राष्ट्रीय झंडे के साथ छात्रों की बड़ी संख्या में शामिल हुए थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 अधिवेशन कहां हुआ था? तो यह अधिवेशन दोस्तों बांकीपुर पटना में हुआ था। कहां हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में 28वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष रंगनाथ सिंह माधोलकर थे दोस्तों। कौन?
रंगनाथ सिंह माडोलकर थे दोस्तों। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंपारण दोस्तों। कहा? चंपारण में जो है होम रूल का प्रचार नहीं हुआ, तो बाकी पटना, मुजफ्फरपुर और सारण में हुआ था दोस्तों। सन 1916 में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी और बिहार में इस आंदोलन की अग्र इकाई कई जिलों में भड़की हुई थी। 16 दिसंबर 1916 को होम रूल के बिहार शाखा की स्थापना हुई थी दोस्तों। बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 में पटना के कॉलेज में आयोजित हुआ दोस्तों। कहाँ? पटना के कॉलेज में आयोजित किया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंपारण एवं सारण दोस्तों। कहाँ? चंपारण एवं सारण से जो नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम शुरू हुआ था दोस्तों। बिहार में नमक सत्याग्रह चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ था और मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ था दोस्तों। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के लिए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, यह नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो 1911 में जॉर्ज पंचम के भारत आने की खबर लोगों को हुई थी दोस्तों। उनके सम्मान में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन होना था और कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की जानी थी दोस्तों। किसके? जॉर्ज पंचम के आने के उसमें। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर किसने? जॉर्ज पंचम ने दोस्तों। किसने की थी? जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने बंगाल से पृथक कर बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बिहार में बनाने की घोषणा की थी और नया प्रांत 1 अप्रैल 1912 को विधिवत स्थापित भी हो गया था दोस्तों। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नवाब सरफराज हुसैन खान थे दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खान थे। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन भी हुआ था दोस्तों। ब्रिटिश सेना के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन बी 1912 में दोस्तों। कब हुआ था? 1912 में बिहार को अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1 अप्रैल 1912 को प्राप्त हुआ था दोस्तों। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? तो यह उद्घाटन दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को उद्घाटन किया था दोस्तों। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई थी, जबकि इसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया था। इसी दिन बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन हुआ था दोस्तों। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्री नारायण प्रसाद। कौन? श्री नारायण प्रसाद। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव तथा वैष्णव वल्लभ सहायक सचिव भी बने थे दोस्तों। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था दोस्तों? तो इसका जो मेन प्रश्न था दोस्तों विधान परिषद में प्रवेश। दोस्तों क्या था? विधान परिषद में प्रवेश दोस्तों। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न विधान परिषद में प्रवेश था। 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में आयोजित हुआ था दोस्तों। सन 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी सीटें? 10 सीटें प्राप्त हुई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन 1923 में चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में 10 सीटें प्राप्त की थी। बिहार विधानमंडल में जालेश्वर प्रसाद स्वराज दल के नेता थे दोस्तों। बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन दोस्तों। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है मुठिया प्रथा चालू थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु मुठिया प्रथा की शुरुआत की गई थी। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में कहां हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गया में दोस्तों। कहां हुआ था? गया में हुआ था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 गया में होते इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। किसने किया था? जो चित्तरंजन दास ने की थी। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी
गया स्थान पर। दोस्तों कहाँ हुआ था? गया स्थान पर हुआ था 1922 का अधिवेशन। दिसंबर 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी दोस्तों। प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सन 1908 में हुआ था। कब? 1908 में जो है प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था दोस्तों। प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में, तो इसकी अध्यक्षता अली इमाम ने की थी। किसने की थी? अली इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य कब आरंभ हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सन 1920 से दोस्तों। कब? 1920 से आरंभ हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे खादी आंदोलन का व्यापक असर बिहार प्रांत पर भी पड़ा था दोस्तों। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, भागलपुर में नहीं था, बाकी पटना और मुजफ्फरपुर और मधुबनी में था दोस्तों। भागलपुर में अखिल भारतीय चरखा संघ का बिहार शाखा का मुख्यालय स्थापित नहीं रहा दोस्तों। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एस, सैयद हसन इमाम ने किया था। किसने? सैयद हसन इमाम ने जो एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था दोस्तों। यह जुलूस आगे चलकर शाम मेखला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गया, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने 6 अप्रैल 1919 को की थी दोस्तों।